इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आज वैसे वीडियो तो कल शूट की थी, आज मैंने डाला भी है इंग्लिश का। और इंग्लिश का वीडियो डालते ही मैथ्स की फैकल्टी का फोन आ जाता है कि भाई मैथ्स का वीडियो 9th क्लास का है। तो मैंने आज हिम्मत जुटाकर कोशिश की है, क्योंकि ये 1 डे बिफोर ही हो जाएगा। ये मेरी पहली कोशिश है कि मैथ्स का भी 9th क्लास का मिड टर्म का, हालांकि मैंने ज़्यादातर 10th और 12th पे काम किया है। आज मैंने लेकिन पूरे होमवर्क के साथ मैं भी आज पूरे दिन मैंने लगाया है और कोशिश की है कि हर एक चीज़, हर एक चैप्टर, यहाँ तक कि जो ज्योमेट्री है 27 मार्क्स का है, उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड हर एक क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूँगा। बस आपसे एक गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अभी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर हाफ एन आवर बच्चों ने यहाँ मेरे वीडियो को दे दिया तो मोस्ट प्रोबेबली उनका 100% पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि आपको पता है शुरुआत से ही मैथमेटिक्स में मैंने सबसे अच्छा काम किया, आज तक दिखाया भी है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं चैप्टर वाइज, क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को बताऊंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करके भी, ताकि आपकी पूरी तैयारी हो जाए। क्विक रिवीजन के तौर पे इसको आप देखेंगे। मैं इस वीडियो को एडिट नहीं कर पाऊंगा, मैं शुरुआत में ही कह रहा हूँ। और क्योंकि एडिट करने के लिए साथ में अटैचमेंट भी करनी पड़ेगी, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने कोशिश की, क्योंकि कल पूरी रात, आज मैंने पूरी रात जगने के बाद आज मॉर्निंग में मैं वीडियो अपलोड कर पाया था। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं आज कोशिश करूंगा कि जितना कुछ भी जो अटैचमेंट है उसको मैं बोर्ड पे ही लिख के दूं, ताकि आपकी क्विक रिवीजन मिनिमम टाइम में हो पाए। लेकिन इतना जरूर है कि आपका ये वीडियो आपने एक बार देख लिया तो आपका 101% आपको किसी और चीज़ को, कॉपी किताब को बाद में, क्योंकि देखिए ये मेरे जो 1 डे बिफोर का जो नियम है वो यही रहना है। कल आपका पेपर है और आज मैं वीडियो को रात को 11-10 बजे तक जैसे भी होता है कोशिश करके मैं अपलोड करूँगा। 9 तो अभी बज चुके हैं। तो बस आपको क्या करना है कि मॉर्निंग में पेपर जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लेना है। आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। बाकी कल का एग्जाम होगा। ऑल द बेस्ट एडवांस में कह देता हूँ। और मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारा जो 9th क्लास का जो है, ये एनुअल एग्जाम का मैंने लिखा है वही पैटर्न इस बार के 80 मार्क्स में इधर भी रहना है मिड टर्म में। जैसे टैक्स एंड प्रोबेबिलिटी अभी इस टर्म में नहीं है चैप्टर, है ना। आपके चैप्टर जो आने वाले हैं 1, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10 है ना। मैंने ये नए वाले बुक के हिसाब से लिख रहा हूँ। 10th मेंसुरेशन यानी कि हीरोन्स फार्मूला है ना। और ज्योमेट्री आपका जो 6th और 7th चैप्टर है 27 मार्क्स से आपको देने वाले हैं, है ना। और नंबर सिस्टम जो है ये केवल चैप्टर 1 है और 10 मार्क्स का है। तो मैं A to Z कौन कौन से क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं, मैं पूरे एक्यूरेट के साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा। कल भी जैसे मैंने कहा था, आज भी मेरी कोशिश है कि आपको बहुत अच्छी तरह आपसे हो जाए और ना आपका पेपर बहुत अच्छा हो, है ना। ये मेरी पहली कोशिश है कि मिड टर्म की मैंने शुरुआत की है। और आप सभी बच्चों का भी और टीचर्स का भी जो बार बार मुझे इसके लिए मोटिवेट करते हैं, मैं शुरुआत में उनको थैंक्स भी करता हूँ। अब मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ बिना समय को गंवाए। चैप्टर 1 एक्सरसाइज वाइज हम करेंगे और उसमें कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाएं बिल्कुल। और जो मैं क्वेश्चंस कह रहा हूं मैं हालांकि सॉल्व भी करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैं अटैचमेंट नहीं कर पाऊंगा वीडियो को, ऐसे के ऐसे ही मैं अपलोड करूंगा। तो आप उसको नोट भी कर लें। और कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ईजी होंगे मैं ओरल भी बताऊंगा, तो कॉपी पेन लेकर रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे देखिए एक्सरसाइज 1.1 का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि रेशनल नंबर्स बताइए। आपको पता है रेशनल नंबर्स को सबसे पहले तो इसको हमें समझ भी लेना चाहिए। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में बोलूँगा ताकि आपको आसानी हो। बुक मेरे पास टेक्स्ट बुक ही है और जो है इंग्लिश मीडियम की है, तो मैं कोशिश करूँगा, है ना। जो रेशनल नंबर्स हैं इसमें आपको समझना है कि सभी कुछ जो भी, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, 1 to लेकर काउंटिंग तक जो हम करते हैं 1, 2, 3 पूरे नेचुरल नंबर है, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये रेशनल नंबर हमारे परिमेय संख्या है ना। तो इसका रेशनल हम करने वाले क्वेश्चंस को भी देखेंगे। पहले मैं थोड़ा बेसिक बता दूं, जो 2 है ना, ये 2 क्या होता है कि इवन भी नंबर है ये, और ये देखा जाए तो प्राइम नंबर भी है। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो अभाज्य संख्या, किसी और से जो ना करते, है ना। तो ये है, तो ये भी ध्यान रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सब आते हैं, है ना। जो मेन चीजें मैं सब बता रहा हूँ आपको। अब तो 0 है, देखा जाए तो 0 भी रेशनल नंबर है। क्यों है ये भी प्रूव करने के लिए होता है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं। रेशनल नंबर की खासियत है P/Q में लिखा जा सकता है और Q नॉट इक्वल टू 0, है ना। और मैंने यहाँ चैप्टर वाइज बताया ही है कि अलजेब्रा भी हमारा 20 मार्क्स का है। वो चैप्टर आपका जो 3 है, इस बार 2 आना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो उस हिसाब से चैप्टर 3 है। और जो हम कोऑर्डिनेट फोर्थ की बात करेंगे, मतलब हर एक चैप्टर पे मैं एक्सरसाइज वाइज चलूँगा। तो देखिए कि
कि अब ये रेशनल नंबर्स में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एक एक नंबर के इसमें आ जाते हैं, तो ये आपको समझना है। उसके बाद इसमें पहला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो एक्सरसाइज 1.1 में ही है कि 3 और 4 के बीच में हमें रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो देखिए रेशनल नंबर तो 3.1, 3.2, 3.3 इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। कोई इन दोनों के बीच में कहे तो 3.1 है ना, के बाद आप ले लें तो 1, 2 है ना, 3.13 ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन दूसरा एक और भी तरीका है जो अक्सर हम कराते हैं कि 5 संख्याएं चाहिए, तो हमने इसके ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 6 से कर दिया, ऊपर और नीचे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे है ना, अदरवाइज नहीं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नंबर ही 18 हो जाएगा है ना, जबकि हमें 3 और 4 चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 18/6 और ये हो जाएगा 24/6। अब इस तरीके से आपको देखिए 19/6, 20/6 ऐसे करके आपके सारे नंबर्स निकल जाएंगे। लेकिन यही चीज मैं इसमें आपको 2 चीजें और बताऊंगा कि अगर हमारे को कोई संख्या चाहिए और वो नंबर हमारे को जैसे कि 3 और 4 है और इसके बीच में अगर सपोज करिए कि 3/4 और 4/5 है, तो इसमें 2 कंडीशन है। एक तो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है, यानी कि डिनोमिनेटर क्या इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है। हम इसको पॉइंट में भी ले सकते हैं और हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अगर मैं पहले इसको इक्वल करूंगा, जैसे कि देखिए 3/4 और 4/5 को इक्वल करने का तरीका, ये 5 को मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ 4 को मैं कर दूं है ना, तो ये क्या हो जाएगा 15/20 और ये 16/20। अब मुझे इसके बीच में मान लेते हैं 4 संख्याएं चाहिए, तो मैं 5 से ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैं वो तरीका बता रहा हूँ जो ज़्यादातर आपको हर एक स्कूल में जिस तरीके से ज़्यादातर कराया जाता है ना। हालांकि कई मेथड है, मैंने कहा ना पॉइंट में भी निकाल सकते हैं, हमें रेशनली तो निकालना है। हमेशा माइंड को फ्री माइंड होकर सोचा करिए। तो ये 75 हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 80/100। अब देखिए आपको 4 संख्या निकालनी थी, 76/100 है ना, 77/100 ऐसे करके आपकी 4 संख्या निकल गई। कोई कहे इरेशनल नंबर बताइए, तो इरेशनल की पहचान क्या है, जैसे √2, √3, जिसको हम p/q में डिनोट नहीं कर सकते। अगर मैं √2 की बात करूं तो 1.414 करके ऐसे चला आता है, √3 की बात करूं तो 1.732 ऐसे करके इनफाइनाइट तक चला जाता है। हम उसको p/q में डिनोट नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मान लेते हैं ये 3/4 है, इसको मैं पॉइंट में लिखूं तो क्या होगा 0.75 हुआ, और 4/5 को लिखेंगे तो 0.8 हो गया है ना, 0.8। अब ऐसे में 75 दिख रहा है हमें, आराम से सेफ जोन में जाइए। 0.75 है तो हम इसको 76 लिख सकते हैं है ना, 76 लिख दिया 0.7। अब इसको 01, 001, 0001 ऐसे करके डॉट लगा दीजिए, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या बन गई। इसके बाद यहाँ 01 की जगह 02 कर दीजिए। जो आपको इजी लगे वैसे हम कर सकते हैं। तो इस वाले एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डायरेक्ट इस प्रोसेस में जाना होगा। डिनोमिनेटर सेम था, 4 संख्या निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। 6 निकालनी है तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे है ना। और अगर ये सेम नहीं है तो पहला काम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करके पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे। यानी कि 1.1 के एक्सरसाइज में यही सब कुछ है। अब मैं आ रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 में। मैं पूरे ही अभी आपके बस मेरी कोशिश है हाफ एन आवर में, मेरी स्पीड बहुत तेज़ है, जल्दी जल्दी मैं बोलता हूँ। और भगवान की दया से अभी कल भी जो आज मैंने वीडियो अपलोड किया है उस वीडियो में भी जो है इसकी कहते हैं ना कि ज़ुबान फिसलती नहीं है। तो मैं कोशिश करके इसीलिए मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा हूँ। और सभी टीचर्स भी शायद इसलिए मुझे ही कहते हैं कि सर प्लीज़ करके आप जो है, हालांकि उनकी काफ़ी मैं उनको भी थैंक्स करता हूँ, वो अपना सपोर्ट देते हैं, बस कैमरे के सामने नहीं आ पाते। मैं कैमरे के सामने आकर आपको अपनी बातें रख रहा हूँ। अब इसके बाद आ जाता है √2, √3 है ना, या √5। ये सब मान लेते हैं हम इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। एक सबसे सिंपल तरीका है ये 0, ये 1, ये 1 ले लिया हमने। अगर ये 1 लिया है तो 1 पे हम अगर 90 का एंगल बनाएंगे, किसी बच्चे को एंगल नहीं बनाना है तो वो यहाँ पे जो है
डी से भी वो 90 का एंगल बना सकता है, ठीक है। और ये 1 लिया, जितना ये लिया है उतना ही ये ले लिया हमने। अब हमने इसको क्या किया, मिला दिया, है ना। ये जैसे मिलाया, ये आप ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए। अब देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1 का अंडर रूट √2, है ना, जो पाइथागोरियन ट्रिक से, है ना। अब ये इसको जैसे आप ऐसे करेंगे तो ये ए बी है तो ये सी हो गया, ये आपका हो जाएगा √2। क्लियर है। अगर कोई कहे √3 तो √3 के लिए इसी पे 90 का एंगल और बना दीजिए। तो देखिए ये √2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 √3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये √3 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला अगर फिर हम यहाँ से कंपास खोलेंगे और ऐसे ऐसे करके करेंगे √3। लेकिन √5 कोई कहता है तो हम यहाँ पे 0 है या 1 और 2। सबसे बड़ी चीज़ है कि √5 लेने के लिए 4 के बाद आता है, 4 के बाद आता है तो हम 2 ले लेंगे। 7 कोई कहे तो लेकर 3 का स्क्वायर 9 आता है तो 3 तक वही चलेगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया ये और ये हो गया, है ना। तो ये 2 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा हमारा √5 और यहाँ ऐसे मिला देंगे सेम चीज़। तो इस तरीके से √2 √3 और इसके बाद जो नेक्स्ट, क्योंकि मैं केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड ही बताऊंगा, ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा, तो इसको आप जानिए कि एक 0.937984 वाले जो है वो सिंपल है। मैं बस आपको हल्का सा आइडिया दे देता हूँ, जितना दिया है उतना ले लीजिए, है ना। उसके बाद उसका मिडिल टर्म वो कीजिए, है ना। फिर उसके बाद वहाँ 90 का, इसके बाद 1 ले लीजिए, है ना। तो ये इसको मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ भी है और मुझे लगता है √2, 3, 5 इनमें से ही कोई पेपर में आएगा, क्योंकि देखिए 10 मार्क्स है तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे और वो भी आएगा। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इसमें जो एक क्वेश्चन आएगा 101%, वो आपका है रेशनलाइज करने का, जिसको हम कहते हैं परिमेयकरण करिए हर का। और उसके पहले 1.3 के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 1/7 की वैल्यू दी हुई है 0.142857। ये कोई कहे 2/7 की निकालिए, तो 1/7 तो ये है, इसमें अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी 2 से करूँगा, आंसर आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर तो इसका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 8 पेपर में आएगा। 99% यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपका मैं ये मानकर चल रहा हूँ आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कल ही पेपर है, अब तो गिनती के 6 या 7 घंटे ही बचे हुए हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, P/Q में डिनोट करना। जैसे देखिए 0.47 है ना, अगर दोनों पे ये है बार तो आराम से ये आंसर इसका 99 हो जाता है। हम पहले क्या करेंगे, x = ये मान लेंगे, फिर ये 2 अंक पे बार है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंंगे तो ये 47.47 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 लेंगे, ये 2 लेंगे। अब हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 100x में से ये 99x हो जाएगा और ये 47 होगा, तो x की वैल्यू 47/99 हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कहूँ कि 0.47 केवल 7 पे बार है ना, तो मैं शॉर्टकट भी बता रहा हूँ, आप आंसर देखिए कैसे आएगा। ये 0.47 में जिस पे बार नहीं उसको माइनस करेंगे और इसके लिए 9 और इसके लिए 0, यानी कि 43/90 आंसर आएगा। ये तो हो गया शॉर्टकट आंसर मिलाने के लिए। लेकिन इसको वैसे भी समझिए, x = हमने ले लिया, ये पहले हम बार वाले एक तरफ, बिना बार वाले एक तरफ, याद करने के लिए समझ लीजिए, शॉर्टकट बनाइए माइंड में, बार वाले एक तरफ, बिना बार वाले एक तरफ, शरीफ लोग एक तरफ और दूसरे लोग एक तरफ। तो हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि एक अंक पे बार नहीं है, तो 10x हो गया, 4.7 और 7 पे बार, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। अब हमें इसको लाने के लिए एक अंक है तो एक अंक से और मल्टीप्लाई करेंगे, 100x हो गया, 47.7, अब ये हो गया ये। अब इक्वेशन 3 में से 2 को घटा दीजिए, तो 100 में से 10 गया 90x और यहाँ से घटाएंगे तो आया 43। बार के बार नीचे होता है तो इजीली घट जाता है, तो x की वैल्यू हो गई 43/90। देखिए यही यहाँ आया था, यही यहाँ आया। आंसर को आप इस ट्रिक से टैली करके देख लीजिए। तो इसमें और कुछ भी नहीं है कि रेशनल और इरेशनल नंबर मैंने पहले बता दिया। रेशनल नंबर निकालने के लिए वो लीजिए और इरेशनल निकालने के लिए आपको क्या करना है कि उसको आप उसमें ले लीजिए, पॉइंट में लीजिए और उसके बाद उसको इनफाइनाइट सीरीज में बदल दीजिए। जैसे 0.01, 002, 003 ऐसे करके कुछ भी कुछ इनफाइनाइट आप करते जाएंगे तो हो जाएगा। आज मेरी कोशिश है कि अभी मैं
वीडियो बनते ही आधे घंटे का वीडियो ही बनाना है मुझे, ज़्यादा नहीं करना है ना। अब देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन यानी कि यहाँ आपका होगा 101% आपको एग्जाम में मिलेगा। अब ये 2 नंबर में मिलेगा आपको। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आपको जो है इरेशनल को रेशनल बनाना। अब देख तो पहले मैं सिंपल देखता हूँ, जैसे कि √3 + √2 है और √3 - √2 है, जैसे ये है। अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो जो चीज दिख रहा है वही ऊपर लिख दीजिए, माइनस है तो प्लस, ऊपर भी नीचे भी। क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे √3 को पहले इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। हालांकि a + b का होल स्क्वायर मैं लगा सकता हूं, लेकिन फिर भी √3 को √3 से करेंगे 3 हो जाएगा, √2 को √3 से करेंगे √6 हो जाएगा, ऐसे ये √6 हो गया, और √2 को √2 से किया तो 2 हो गया, है ना। और नीचे देखिए a - b और a + b हम जानबूझकर ये लाते हैं ताकि a² - b² का फार्मूला बन जाए, है ना। तो अब देखिए 3 to 5 + 2 √6 और बट्टे में हो गया 3 - 2 1। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे आपको पेपर में 101% मिलेगा कि बराबर a + b √6 दिया हुआ है, इस तरीके का। तो बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखिए ये a रेशनल है, a की जगह 5 है तो लिख दीजिए a = 5 एंड b = देखिए इसको मत लिखिए, √6 तो √6 से कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू यहाँ 2 है तो ये लिख दीजिए। 101% कल आपको एग्जाम में मिलने वाला है ना। इस तरीके का क्वेश्चन आपको, जो भी डिनोमिनेटर है उसको आप रेशनलाइज कीजिए। थोड़ी सी एक्चुअली साउंड की काफ़ी क्लैरिटी नहीं होने के कारण फैन वगैरह ऑफ करना पड़ता है ना। एसी इधर है नहीं तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई नहीं, मैं सोचता हूँ कि क्वालिटी आपको अच्छी मिले, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और भी मैं थोड़ा सा एडिशनल बता दूं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन है 32 की पावर -2/5 और मैं एक्चुअली पहले से प्रिपेयर्ड ही नहीं था। जो आज मैंने वीडियो मॉर्निंग में अपलोड किया है उसके लिए भी बस ये तो बच्चों और टीचर्स का थोड़ा सा जो भी कह लीजिए भरोसा कह लीजिए, जिस कारण से मैं हिम्मत जुटाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं थी कि मैं इस मिड टर्म की मैं कोशिश ही नहीं कर रहा था, आना भी चाहिए। अब देखिए 32 है और इसकी पावर है -2/5। तो ये आप ध्यान रखिए कि जो भी पावर डिनोमिनेटर में है वो 101% यही होगा 2 की पावर 5 और ये छोटा लिखा करिए -2/5। ये कैंसिल हो गया, 2 की पावर -2। तो ये जब भी माइनस में पावर है तो उसका मतलब है उसका रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, तो उसको नीचे ले आइए और ये हो गया 1/4 आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि देखिए कभी भी x और y के टर्म में अगर कोई भी चीज़ है, पावर x की पावर y है और x की पावर z है, मल्टीप्लाई में है, तो ये पावर क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है ना। सेम बेस होना चाहिए, डिवाइड में माइनस हो जाता है, ठीक है। तो इस नियम पे क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जैसे 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 2/3 -27 की पावर 1/3। अब देखिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ये 3 की 3 हो जाएगा। मैंने कहा ना ये जो डिनोमिनेटर वो 101% किसी का पावर है, तो पेपर का ट्रिक बता रहा हूँ ऐसा। तो 3 की पावर 3 से कट जाएगा ये, है ना, और ये आ जाएगा 3। ऐसे ये 3 की पावर 3 और 2/3 से ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 3 की स्क्वायर, और ये 3 की 3 ये एडिशनल क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है ये। तो ये हो गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 और 3, तो 9 में से 3 गया 6, 6 × 3 18 आंसर हो गया। यानी कि बहुत ही सिंपल है इस तरीके का। एक 64 पे भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप देखिए, अगर पावर माइनस में दे रखा है तो उसको आप डिनोमिनेटर में ले आइए। एक 101% इस तरीके का क्वेश्चन जो आपको देखने में टफ लगेगा लेकिन टफ होगा नहीं, जरूर करके आप देखिए, ट्राई करिए, आंसर आ जाएगा आपका। अब हम आ जाते हैं जो हमारा सेकेंड चैप्टर आना नहीं है, यानी कि टोटल आपको मिलाकर 10 मार्क्स देने वाले हैं कल के पेपर में। अब हम आ जाते हैं कि जो चैप्टर 3 है, अब इसको आप समझिए कि चैप्टर 3 में हमारे पास पेपर में हो क्या क्या सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये समझना है जो पेपर में 101% होगा, जैसे कि मान लेते हैं हम ये, अब पहले से प्रिपेयर नहीं थे तो शायद मार्कर में भी दिक्कत है ना, और शायद 1 मिनट पॉज करना। हाँ, जैसे कि मैं अभी बता रहा था वो थोड़ी बहुत तो दिक्कत कहा ना, मैं प्रिपेयर हुई नहीं और
कहा ना प्रिपरेशन वीडियो बनाने के लिए नहीं थी, वैसे तो टॉपिक और कंटेंट में कहीं दिक्कत रहती नहीं है ना। तो हालांकि मैं एक चीज़ और भी इस वीडियो, क्योंकि मिड टर्म की एग्ज़ाम स्पेशल की शुरुआत कर ही दी है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि 9th 10th और 11th और 12th क्लास के लिए, खासकर 12th और 11th का इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स का, और बाकी 9th 10th दोनों के लिए अगर मिड टर्म का हो सका तो मैं हर एक कंटेंट देने की कोशिश करूंगा, एग्जाम से एक दिन पहले ही दे पाऊंगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात होती है, तो ये जैसे क्या है, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाला, और ये हमारा एक्स डैश है। ये जो वो है इसको हम ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु 0 0, इसको हम डिनोट करते हैं। अब ये ध्यान रखें कि इसमें ना पेपर में आता क्या है, जैसे मान लेते हैं पॉइंट ये है 3 2, है ना। तो पहला काम हम कहते हैं कि पॉइंट आप बताइए, तो पहला देखिए, पहले को एक्स पे देखना है, दूसरे को वाई पे देखना है, सिंपल सा तरीका है। यानी कि 3 हमने ये देखा एक्स पे और 2 वाई पे, और ये हमने पॉइंट हो गया 3। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं कि -2 और -5 है ना, ये मान लो -4 -5 है, तो 2 and -5 है, ये वाला हो गया, तो -2 और -5। अब इस पे क्वेश्चन आता है, ये देखिए, क्वाड्रेंट बताना, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट, चतुर्थांश हिंदी में, है ना। तो अब देखिए, ये ऐसे मैंने सर्कल इसलिए बनाई, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है ना, सिंपल सिंपल। अब इसको हम देखें, फर्स्ट में दोनों ही पॉजिटिव हो गए, एक्स और वाई, और इसका भी याद करने का तरीका देखो, एक्स और वाई दोनों प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ एक्स का माइनस है तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, यहाँ एक्स माइनस और वाई भी माइनस है तो दोनों माइनस हो गया, और यहाँ एक्स का प्लस और वाई का माइनस हो गया तो ये प्लस माइनस हो गया। यानी कि इसी हिसाब से आप पहले कोई पॉइंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में, तो आप देख लीजिए कि प्लस प्लस है या ये है, या उसको आप ड्रॉ करके देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें पेपर में आएगा कि आप सीसा बताइए या आप ऑर्डिनेट बताइए। तो अब सीसा एंड ऑर्डिनेट बताने का तरीका क्या है, सीधा पहले तो आप पॉइंट देख लीजिए, जो एक्स वाला है वो एब्सिसा है और जो वाई वाला है वो ऑर्डिनेट है, यानी कि कोटि। हिंदी में इसको हम भुज और इसको कोटि कहते हैं। याद करने का तरीका भी है, शॉर्टकट माइंड में बनाया करिए। भुज होता है भुजाएं, है ना, जैसे भुजाएं कैसे होती है, लेफ्ट एंड राइट में होती है, तो ये भुज हो गया, और ये कोटि यानी कि इसको याद करिए चोटी, है ना। तो इस तरीके से माइंड में आपको याद हो जाएगा। तो जो एक्स वाला है वो एब्सिसा है और वाई वाला है तो ऑर्डिनेट है। इसमें तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, डिस्टेंस बताइए। आंख बंद करके कुछ नहीं करना है, केवल ये देख लीजिए कि डिस्टेंस, मान लेते एक पॉइंट ये है और दूसरा कहता है ये है ना, तो डिस्टेंस हमेशा प्लस में होता है, माइनस में नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको माइनस वाला और प्लस वाला जोड़ के घटा के 3 - 3 0 कर दिया, नहीं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये पॉइंट बिल्कुल सामने है, तो इसके बीच की दूरी जितने तो ये बॉक्स बन रहे हैं उसको जोड़ दीजिए आप, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बिल्कुल बॉक्स को स्केल से भी देख लीजिए आप, इसमें मेजरमेंट के हिसाब से देख लीजिए, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि 3 क्वेश्चन बता दिया है आपको, तीनों ही पेपर में मिलने वाला है। एब्सिसा, ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट बताइए, और तीसरा इसके बीच का डिस्टेंस बताइए। इसके अलावा इसमें आपके पास और कुछ ऐसा नहीं बनता है। ओरिजिन यानी कि 0 0 होता है, जिसको मैं 0 और 0 का पॉइंट कहते हैं, मूल बिंदु। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, जैसे ये है, तो इसमें ध्यान रखिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, है ना। पाइथागोरस कैसे लगेगा कि जैसे पहले तो आप ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद जो आपको पता है p² + b² करेंगे √, तो वो आपका h² का h करेंगे √h आ जाएगा। जैसे 3 है और ये मान लेते हैं 4 है, तो ये वाला 5 आएगा, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। सिंपल तरीका है ना। पाइथागोरस की जहाँ जरूरत है पाइथागोरस लगा लेंगे। अब हमारा जो है नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर 4 and 5। चैप्टर 4 में देखिए सिंपल सी चीज़ है कि जो आपके पास जो इक्वेशन बनता है ax + by + c, है ना, तो बहुत आसान है कि ax + by + c कैसे हम करें। मैं बड़ी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए ax + by + c। अब यहाँ देखिए x के साथ है वो a है, y के साथ है वो b है, और जिसका कांस्टेंट यानी कि अचर है वो c है। तो सिंपल में बताने को कह सकता है कि a b c बताइए, ठीक है। इसके बाद इस इक्वेशन को हम कई बार ग्राफ पे भी हम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मान लो x और y की वैल्यू हम लेंगे कि x की वैल्यू 0 ले लो एक बार तो y का निकल जाएगा, फिर y की 0 ले लो तो x का निकल जाएगा।
अगर ऑलरेडी x का 0 लेके y का भी निकल गया तो आप ऐसे में माइंड में बना लीजिए कि 0 1 2 और -1 -2 करके ऐसे करके 2-3 पॉइंट ले लेंगे। जैसे मान लो 2x + 3y बराबर है 5, तो हमने लिखा x बराबर 1, पुट करेंगे हम माना कि, तो हम क्या लिखेंगे 2 × 1 + 3y = 5, 3y हो गया 3, y की वैल्यू 3/3 1। तो इस तरीके से एक बॉक्स बनाइए ऐसे, यहाँ लिखिए x, यहाँ लिखिए y और यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। और उसको फिर आप ग्राफ में जैसे भी बताया था, पहले को x पे ढूंढिए, दूसरे को y पे और मिला दीजिए। अगर स्ट्रेट लाइन बनेगा 101% स्ट्रेट लाइन बनेगा, यानी कि सीधी लाइन बनेगी। सीधी लाइन बनने का मतलब सिर्फ यही होता है कि दोनों ही पॉइंट को है, अगर 2 पॉइंट आपने ले लिया तो तीसरा पॉइंट अगर यहाँ आ रहा है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वो यहीं आना चाहिए। तो आप तीसरा पॉइंट अगर बाई तो ये बिल्कुल इधर आ रहा है तो आपने ग्राफ में गलती की है, इसको आपको समझना है। यानी कि ये भी आपका 101% इसी पे हो जाएगा, इसके अलावा इसमें आपके पास और कुछ भी नहीं है। कई बार क्वेश्चन एक और भी आ सकता है इसके अंदर कि क्या ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। सॉल्यूशन होने का मतलब ये है कि कोई कहता है कि जैसे ये है कि x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं तो 4 और ये x की वैल्यू मैं लेता हूं 4, ठीक है, + 3y = 5, तो 8 + 3y = 5, 3y = 5 - 8 तो -3, तो y = -1। अब कोई कहता है, मैंने क्या कहा 4 और -1, कोई कहता है ये सॉल्यूशन है या नहीं है, तो हम आराम से 4 × 2 8, -3 × 1 -3, 8 - 3 5 आ गया, दोनों इक्वल आ गया, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन है। नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको कुछ भी नहीं देखना, मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा फास्ट रिवीजन पॉसिबल नहीं है ना, मेरे अकॉर्डिंग। मेरे लिए तो खैर मैं जिस तरीके से जब से करने लगा हूँ, क्योंकि इतने कम टाइम में मैं फुल रिवीजन जो कराता हूँ, काफ़ी टफ होता है कि आप एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग करके और बिल्कुल ही मिस्टेक भी ना हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो सब आप लोगों का भरोसा है जो मुझे बार बार इसके लिए एनर्जाइज कर रहा है। अदरवाइज ये मिड टर्म का जो शुरुआत की है मैंने कल से, आज से की है हालांकि, क्योंकि वीडियो तो आज ही अपलोड हुआ है, तो वो सब भी आपके भरोसे का ही है, क्योंकि काफ़ी अप्रिशिएशन मिला है। जैसे वीडियो मैंने आज डाउनलोड किया है, ये बात अलग है कि मैथ्स की फैकल्टी का कहना होता है कि सर मैथ्स की नहीं कर रहे आजकल आप, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैथ्स की भी करूँ और साइंस और SST की भी करूँगा अभी, ठीक है ना। तो अब देखिए फिर चैप्टर जो यूक्लिड है, इसमें आपके पास जो ध्यान रखिए कि एक एक्सरसाइज है इसके अंदर 5.1 और इसके 2 ही क्वेश्चन है जो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। 4th कई बच्चे वो लर्न करेंगे, उसको बहुत सारे पोस्टुलेट वगैरह, उसको इतना मैं बेनिफिट नहीं मानता, वो आप कर लीजिए जिसको डेप्थ में करना है। मैं तो अभी सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ जो कि कहता है AC बराबर BC है ना, तो कहता है कि AC बराबर ½ AB होगा। ये क्वेश्चन एक तो कैसे होगा, देखिए अगर मैं AB को ले लूँ या RHS को ले लूँ मैं, है ना, तो AB बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ AC + BC। देखिए AC + BC को जोड़ूंगा तो AB बन जाएगा। अब ये दोनों तो बराबर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2AC, क्योंकि मुझे लाना है, यहाँ रीजन जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि BC बराबर है AC के। तो अब क्या हुआ, अगली लाइन में 1/2 AB बराबर AC हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन और साथ में बता देता हूँ 6। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये A है, B है, C है और ये D है। अब कहता है AC बराबर है BD के। अब जरा ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, AC बराबर है BD के। बहुत अच्छी बात है कि ये इसके बराबर है। अगर मैं एक कॉमन फैक्टर दोनों में से घटा दूं, AC - BC और यहाँ BD - BC, मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग BC, है ना, -BC ऑन बोथ साइड। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ BC को दोनों तरफ घटाने पर। अब देखिए AC में से BC को घटाएंगे तो क्या होगा AB। इसको आप मैथ की तरह मत समझिए, इसको आप रियल लाइफ में समझिए कि इतनी बड़ी लाइन है, इसमें से मैं इतना घटाऊंगा तो ये इतना बचेगा, कॉमन सी बात है। ये है, इसमें से मैं ये घटाऊंगा तो ये बचेगा, है ना। तो ये घटाया तो AB हो गया और इधर BD में से BC को घटाया तो CD हो गया, प्रूव, है ना। ऐसे लिख दीजिए। यही 2 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है ज्योमेट्री, जो चैप्टर 6 और 7 है। हालांकि मैं
बहुत ही टाइमली कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो मुझे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, धीरे धीरे यूट्यूबर ज़रूर बनता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ यही रहती है कि बच्चों तक सही मटेरियल में सही टाइम पे पहुँचा पाऊँ। जो मेरे हाथ में है, जितना मैं कर सकता हूँ वही कर रहा हूँ, और इसके अलावा कोई मोटिव नहीं है ना। तो अब मैं 6th और 7th चैप्टर, क्योंकि 27 है, इसके बाद सिर्फ हीरोन फार्मूला रहेगा, और मैं शायद 30 मिनट में अपने जो जैसा मैंने सोचा है वो वीडियो कंप्लीट कर पाऊंगा। तो अब देखिए, इसके बाद 6th चैप्टर के 2 थ्योरम 101% पेपर में मिलेंगे आपको। हालांकि 2 मैं फिर भी बता देता हूं सारी चीजें। 6th चैप्टर है आपका लाइन्स एंड एंगल्स। देखिए, कोई कहता है कि ये दोनों एंगल, इसको हम कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, VOA, है ना, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख यानी कि शीर्ष है ये, इसके आमने सामने। अब देखिए जरा, मैं इसको 1, 2 और इसको 3 कर देता हूं, तो 1 + 3 क्या होगा, 180। हालांकि कुछ टीचर्स इसको अवॉइड करते हैं, है ना, कि आप पूरा नाम लिखिए, लेकिन बच्चों को जिसको दिक्कत है वो ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टीचर बहुत दयावान होते हैं, नंबर दे देते हैं। ठीक है, आप करिए तो सही पहले। तो 1 + 3 किया तो 180, और 2 + 3 करूंगा तब भी 180। देखिए, ये लीनियर पेयर, रीजन जरूर लिखिए, LP, रैखिक युग्म कहते हैं हम इसको, है ना। ये भी लीनियर पेयर। अब देखा जाए तो 3 तो दोनों तरफ है, 180 भी दोनों तरफ है। मैं कहूं कि इसमें इसको जोड़ा तो इतना आया, तब भी इतना ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों में इक्वल कॉमन है, जैसे कि मान लो ये राधा है, ये श्याम है, ये मुरारी है, इसमें इसका वजन जोड़ा तब भी 80, इसमें इसका वजन जोड़ा तब भी 80, तो साफ सी बात है उन दोनों का वजन भी इक्वल होगा, तभी तो इक्वल आ रहा है ना। कैसे 40 kg है और ये 50 kg है, ये भी 50 kg है, 40 और 50 90 होगा। अगर मैं लीनियर पेयर से देखूं तो ये 40 है, ये 140 है, तो ये 40 है तो ये भी 140 है, तो देखिए ये इक्वल आ गया, है ना। तो इसीलिए हम कहेंगे कि एंगल 1 = एंगल 2 प्रूव्ड। सीधा लिखा करिए। ज्योमेट्री में ध्यान रखिए, सबसे इजी है नंबर लेना, और इस बार का आपका एग्जाम में, क्योंकि ज्योमेट्री के 2 चैप्टर है, 27% देखा जाए 80 में से मार्क्स थे, तो इस हिसाब से बहुत अच्छे पेपर में आने वाले हैं। पहला तो हमें लिखना होता है गिवन, उसके बाद TPT, टू प्रूव दैट, कंस्ट्रक्शन करना है तो वो, और इसके बाद प्रूफ। ये 4 चीजें करेंगे, हमारा क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा। अब देखिए, ये मैंने बता दिया, और मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अटैच नहीं कर पाऊंगा कुछ भी, मैं हूबहू जैसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बीच में कहा पॉज करो ये वो भी मेरे वीडियो में आ जाएगा, क्यों, उसकी दिक्कत नहीं है। मैं, क्योंकि मेन मकसद है आप तक जल्दी वीडियो ये पहुँच जाए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दीजिए, जब मैं एक्सरसाइज पे आ जाऊँ तो इंटरसेक्टिंग लाइन इसी को कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, है ना। अब देखिए, हमारे पास अब जो क्वेश्चंस हैं, इसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके एग्जांपल्स हैं उसको भी जरूर करिएगा, है ना। अब जरा इसके देखिए क्वेश्चंस जो पेपर में आएंगे एंगल्स वाले। अब देखिए, मैं एंगल ये किताब के हैं, इसको मैं छोड़ ही दूं तो भी मैं बता रहा हूं, AOC और BOD ये और ये मिलकर कहता है 70 है, तो साफ सी बात है ये दोनों 70 है, तो ये 110 होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों मिलकर कभी भी अपनी, कहते हैं ना, बिल्कुल सीधी नजर, बहरी नजर से नहीं, सीधी नजर से देखिए, अगर इक्वल है लाइन तो 101% 180 ही होगा, चाहे वो ये हो चाहे वो ये, अगर खींच दो जो भी है, तो ये दोनों मिलकर 70 है, तो इसको घटाइए और साथ में LP लीनियर पेयर वाला रीजन लिखते जाइए। अब ये 110 है, तो साफ सी बात है कि अगर वो 110 है तो COE बताना है, तो ये 110 हो गया। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल, अब देखिए ध्यान रखिए, रिफ्लेक्स क्या होता है, उस एंगल को छोड़कर बाकी एंगल, और COE ये है ना, तो इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, 360 में से इसको घटा दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, 250 डिग्री। ठीक है जी, यानी कि जो भी एंगल आपको निकालना है उसका रिफ्लेक्स निकालना है। अगर कोई कहे इसका रिफ्लेक्स बताओ, ये अगर 70 है तो बाकी 290 हो जाएगा, है ना, 360 में से घटाकर। अब जरा हम कुछ क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी ज्योमेट्री का जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। हालांकि मोस्ट एक्सपेक्टेड को मैं बता भी दूंगा कि ये ज्यादा एक्सपेक्टेड है। अगले क्वेश्चन में कहता है ये ऐसा, कई बार हम ना इजी चीजों को टफ मानकर छोड़ देते हैं। अब देखिए, ऐसे में एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें एंगल्स का रेशियो दिया होगा,
अब यहाँ ए बी का रेशियो कहता है 2:3, तो ध्यान रखिए ये 90 है। अगर मैं इसकी जगह 2x + 3x लिखूं तो 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 है, और लीनियर पेयर का रीजन दे दीजिए, है ना, और लीनियर पेयर के साथ ही वाला एंगल बता दीजिए 90 है ना। तो 5x हो गया 90, तो x की वैल्यू हो गई 90/5, 18 डिग्री। अब 18 है तो आप देखिए ये 2x है तो ये हो गया 36, ये हो गया 3x तो 54 डिग्री, दोनों को मिलाकर देखिए हो गया 90 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से कोई कहता है आप सी बताओ, तो ये सी एंगल है ये वाला, तो ये अगर 54 है तो इसको 180 में से देखो आप, ये 180 डिग्री बिल्कुल स्ट्रेट लाइन देखिए, 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, तो उसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 54 माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो इस रोड पे, तो इसलिए ये गेट को थोड़ा बंद करना, हाँ। अब देखिए क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाती है ना बार बार आवाज़ की, है ना, लेकिन अब क्या करें, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। कोई मैंने सिस्टम और सेट ऐसा बनाया नहीं हुआ है, ना मैं यूट्यूबर हूँ, मैं तो बस शौकियाना तौर पे काम करता हूँ। तो देखिए अब आज क्योंकि मैं वीडियो ना तो एडिट करूँगा तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उसमें आएंगी। अब देखिए ये कहता है एंगल इसके बराबर है ना। मैं बिल्कुल इजीएस्ट मेथड से बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन, PQR, क्योंकि ऑलरेडी टाइम है तो इसलिए बता रहा हूँ। अगर मैं इसको 1 और 2 लिखता हूँ तो 180 में से मैं एंगल 1 करूँ, 180 में से एंगल 2 करूँ, मैं 180 में से तो ये लिखा 3 ये होगा। देखिए ये लीनियर पेयर है 1 + 3, जितना लेंथी करेंगे गिवन लिखिए, फिगर बनाइए, फिर उसके बाद प्रूव करिए। 180 में से एंगल गया 3 और 180 में से एंगल 2 गया 4। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान है, हम टफ मानकर छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन भी बता देता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हैं सारे, है ना। हम इसको टफ यूँ मान लेते हैं, हमें लगता है टफ है, जबकि कुछ भी नहीं है ऐसा। वाई, अब जरा देखिए कहता है x + y w + z होगा, x + y भी 180, w + z भी 180, है ना। तो कोई कहता है AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो बिल्कुल होगा। जब ये दोनों बराबर है इसके, तो दोनों को जोड़कर चारों को x + y + w + z क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, और दो मिलकर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है तो 2 हो जाएगा ये 360 डिग्री। तो x + y क्या होगा, इसको 2 से इधर आया, मल्टीप्लाई से डिवाइड हुआ 180 डिग्री, और 180 डिग्री तो हम लिख देंगे स्ट्रेट लाइन है, तभी यानी कि एक लाइन सीधी है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अब इसका एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको कल पेपर में देखने को मिल सकता है, और वो थोड़ा सा हल्का सा इन क्वेश्चंस की तुलना में टफ है, इसलिए उसको मैं करा देता हूँ। ये सब आप समझ गए आप, है ना। जहाँ पे भी कॉपी पेन मैंने पहले कहा है लेकर बैठे रहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अब जरा ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है, और इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है हमारे पास POQ, ये है हमारे को कहता है ये R है और ये S। मैं बिल्कुल इजीएस्ट तरीके से बताऊंगा, इससे ज़्यादा इजी मेथड जितना मैं मेरी जो सारी कोशिश ही होती है, शॉर्टकट्स का एक्सपर्ट रहा हूँ शुरुआत से, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इजीएस्ट मेथड ही आपके सामने रखूँ। अब यहाँ हमें प्रूव करना है कि एंगल ROS = 1/2 QOS, एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये QOS माइनस POS। अब देखिए जरा मैं क्या कर रहा हूँ, 1, 2 और ये 3 लिख दिया। अब मैं RHS को ले रहा हूँ, देखिए कैसे मैं इसको इजी बना रहा हूँ। RHS 1/2 QOS, अब यहाँ हो गया 2 + 3, देखिए QOS 3 और 2 है ना, और इसमें POS ये रहा, POS माइनस एंगल 1, क्लियर। अब देखिए 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ एंगल 2, और 3 की जगह 1 + 2 मैं दोबारा लिख सकता हूँ। देखिए 3 जो है 90 है, और रीजन मैं यहाँ लिख दूंगा, रीजन लिख रहा हूँ कि एंगल 3 बराबर 90 है, तो 1 एंड एंगल 1 + 2 भी 90 है, 1 + 2 भी 90, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, ये क्या हुआ, that implies 1/2, निकाल देता हूँ नीचे को,
1/2 और ये 2 एंगल, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, एंगल 2 आ गया। यही है आपका देखिए LHS। ये नहीं होता कि हम LHS को RHS के अकॉर्डिंग ले आए, RHS को बड़े को खोलेंगे छोटा आसानी से आएगा। इस ट्रिक से चलेंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन होगा, अदरवाइज ये सब आपको मिलेगा बहुत लेंदी मिलेगा, इसको देखकर हम डर जाते हैं। उससे बेटर है ऐसे कीजिए, पहले फिगर बनाइए, गिवन लिखिए और उसके बाद प्रूफ करिए, है ना। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने QOS ले लिया है, QOS एंगल 3+2 था ये, और POS को एंगल 1 था, ये लिखा। अब 3 को मैंने खोल दिया, 3 और 1+2 क्या 90 है। माइंड मैप बनाइए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो 3 1+2 होगा तो मैंने लिख दिया, और 2 से 1 से 1 काटा, 2 एंगल 2 काट के आंसर आ गया। अब इसके अलावा इस एक्सरसाइज में नहीं है कुछ। अब जरा देखिए 6.2 को। 6.2 में मैं 2-3 क्वेश्चन जो थर्ड एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ, अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस में कुछ है ही नहीं, कहा ना। अगर आप चाहें तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ले सकते हैं, बस आपको थोड़ा हौसला लेना होगा। अब जैसे देखिए इसके अंदर क्या है कि कोई कहता है एक्सरसाइज में ये रेशियो वाला, जैसे पहले क्वेश्चन को देखिए, एक्स और वाई और ये है z। अब आप बंद करके समझिए, ये रेशियो 3 और 7 है, तो रीजन याद रखिए कि ये 3:7 है, तो 3x + 7x 180 हो जाएगा। और रीजन क्या है जी, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कहते हैं उसको, अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो 7 और 3 10x = 180 डिग्री, तो x = 18 हो गया। 18 हो गया तो ये हो गया आपका 54, और 18 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो गया 126 डिग्री, है ना। बहुत आसान होता है ये सब क्वेश्चन, बस हमें केवल समझना है। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, ये पेपर में अक्सर आता है पेपर में। ये है 110, ये है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसके पैरेलल ये लाइन डाल दीजिए आप, तो ये क्या हुआ, POQ ये सब लिख लीजिएगा। ये 110 है तो इसी इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, ठीक है। ये 110 है तो ये क्या हुआ 70 डिग्री। ये 130 है तो ये क्या हुआ 50 डिग्री। ये 70 और 50 120 हो गया तो ये क्या होगा 60 डिग्री। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर, इन दोनों का रीजन होगा ये। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन भी साथ में बता दूं, इसके अंदर ये है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपको कहा नहीं है, या तो ये मिलेगा। ये 50 डिग्री है और ये आपको x है और ये आपका 127 डिग्री है। अब जरा ध्यान दीजिए, 127 डिग्री। अब इसमें कहता है x और y बताइए। अब देखिए जरा, ये x है, ये y है। आंख बंद करके देखिए, ये ऐसे बन रहा है z। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो जब भी z बनता है तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 127 है तो ये भी क्या होगा, 127 में से 50 को आप माइनस करिए, है ना, और 77 डिग्री ये हो गया पहला। और इन दोनों का सम ये होता है। अगर आप चाहें तो सम एंगल सम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं कि 127 को 180 से माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, है ना, 53 डिग्री हो जाएगी, है ना, क्लियर। अब इसके बाद हम इसको जोड़ के इसको घटा देंगे तो निकल जाए। लेकिन ये 77 है और ये 127 है तो आपका ये वाला एंगल यहाँ से भी निकल जाएगा, ये अल्टरनेटिव एंगल है, ये 50 डिग्री हो जाएगा। तो कितने एक क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। ये 50 है तो ये भी 50 होगा, देखिए जेड बन रहा है, क्लियर। ये एंगल 50, ये 127 है तो ये 70। अब इन दोनों का सम भी यही होता है ना। इसको हम कहते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल्स, है ना। ये वाला ट्रायंगल में भी होता है और ये यहाँ पैरेलल लाइंस में भी होता है। इसके अलावा इसमें और कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ चैप्टर 7 पे। चैप्टर 7 का एक क्वेश्चन आपको देखिए पेपर में मोस्ट प्रोबेबली आपको कल मिलेगा, ये थ्योरम, है ना। आप जिसने भी अभी तक किया नहीं है, क्योंकि ये छोड़ देते हैं बच्चे, वो अभी कर लें, ठीक है। वो है आपका प्रूफ करना कि ASA एंगल
साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करना। सबसे पहले तो आप समझिए ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, याद करिए ये बेड है और इस पे सतीश सर ऐसे लेटे है ना, तो ये है पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि जब कोई चीज एक दूसरे को बिल्कुल ढक ले, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो। क्वेश्चन में एक नंबर का ये भी आ सकता है कि बताने के लिए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा तरीका है कि वो दोनों को अगर कवर कर रहा है तो उसके हालांकि कॉन्ग्रुएंसी के हैं एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए एस और आर एच एस, ये है कॉन्ग्रुएंसी। जिसमें से प्रूव करने वाला ये मैं बता रहा हूँ। कहता है ये एंगल इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट होगा, है ना। ऐसे कर दिया कीजिए तथा कि एक एंगल का निशान ये लगाया, ये दो का लगाया, तो यहाँ पे भी दो। हमारे पास तीन केसेस हो सकते हैं। एक में मैं कह रहा हूँ कि ए बी पी क्यू के बराबर है ना। जो हम इस कॉन्ग्रुएंसी के हिसाब से अगर हम करें तो हमारे पास हो जाएगा कि ए बी, और यहाँ पे एक्चुअली मैं किताब की लैंग्वेज लिख लूँ तो ज़्यादा बेटर है, आप कंफ्यूज ना हो, डी ई एफ ए। कई बच्चे किताब की लैंग्वेज लिख रहे होते हैं तो इसलिए। हाँ, अब एक कंडीशन हमारे पास हो सकता है कि ए बी बराबर डी ई के। सेकेंड केस हो सकता है केस 2 में ए बी जो है वो लेस देन या ग्रेटर देन डी ई के ले लें हम। और थर्ड केस हो सकता है केस थर्ड कि ए बी लेस देन डी ई। अब जरा ध्यान दीजिए, जो हमारे को लाइन बार बार जो लिखना पड़ता है वो ये होता है कि कोइंसिडेंट लाइंस है, उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करें कि कोइंसाइड्स। अगर मैं कहूं किसी चीज को, अब कैसे कहूंगा मैं, यानी कि वो वही बिंदु है जो हम मान रहे हैं। अगर मैं इसको कह रहा हूं कि ए बी बड़ा है, तो देखिए मैंने तो ट्रायंगल बना दिया, ये ए ये बी है ना, और ये डी ये ई, और यहाँ एफ और यहाँ सी। कोई कहता है ये बड़ा है तो ठीक है भाई, हमने इसको छोटा कर लिया। यहाँ कहता है कि ये छोटा है तो कहा ठीक है भाई, हमने इसको बड़ा कर लिया, थोड़ा सा डॉट डॉट डाल है ना, और मिला दिया। क्लियर, ए बी सी, ठीक है। तो ऐसे में हम एक वर्चुअल पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पी को ले लिया, यहाँ हमने इसको बी को ले लिया, पी को ले लिया ऊपर, ये तो ट्रायंगल था ही हमारा, है ना, ये हमने डॉटेड लाइन ले ली। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है, बिल्कुल बढ़िया है। ऐसे यहां पे भी बनेगा, हालांकि अभी बना नहीं रहा। मैंने कहा ये पॉइंट अब मैंने अंदर ले लिया है, ठीक है। तो अब ये एस, ये साइड तो ऑलरेडी है, एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, तो तभी संभव होगा जब ये पॉइंट और ये पॉइंट एक होंगे। यानी कि आप इसको करिए क्या कि पहले केस 3 बना दीजिए। पहला केस में आप ये लिखिए कि ये बराबर इसके केस फर्स्ट, फिर इसको लिखिए आप केस सेकंड कि ये बड़ा है। और तीनों ही कंडीशन में आपको लिखना वही है कि जो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंसी के लिए लिया है कि वो उसको आपको बताइए कि वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। क्योंकि अगर आपने बड़ा है तो ये छोटा आपने ले लिया, छोटा ये और ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एस से साइड एंगल साइड से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमने इसके बराबर ले लिया है। तो कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया तो इसका मतलब ये एंगल भी इसके बराबर होगा, सिंप्लिसिटी से होगा। और उसके लिए हम पॉइंट क्या लिखेंगे, ये वर्ड याद रखिए, कोइंसाइड्स, यानी कि सब वही बिंदु है जिस बिंदु को हम मान रहे हैं, यानी कि P कोई बिंदु A ही है वो, है ना। यही लास्ट में हमने लाइन लिख ली है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि प्रूफ करना है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, हम पहले गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड PQR या DEF। टू प्रूव में हम लिखेंगे कि हमें इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है।
साथ में हम ये भी लिखेंगे गिवन में एंगल बी बराबर एंगल ई के, एंगल सी बराबर एंगल एफ के। इन सब के भी नंबर हैं, एक एक नंबर बता रहा हूं आपको, इसलिए नंबर आसान है यहां लेना। फिर उसके बाद बी सी बराबर ई एफ के, ये सब हमें लिखा है, गिवन है। फिर मैं केस 1 लूंगा, केस 2 लूंगा और केस 3 लूंगा। एक में कंडीशन में लूंगा कि ये बराबर इसके है, दूसरे में लूंगा ये छोटा है, तीसरे में लूंगा मैं बड़ा, यानी कि एक छोटा एक बार बड़ा एक बार छोटा, ऐसे ले लेंगे। फिर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर देंगे हम दूसरे से, जैसे ए से है तो हम उसको प्रूफ करेंगे एस से, ये वाला। याद करने का भी तरीका आसान है, एस ए एस सतीश आनंद सर, बहुत सिंपल है। जहां कुछ समझ में नहीं आया ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेंसी हो जाती है, यानी कि पेपर में आपको 101% मिल सकता है। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 7.1 में। फटाफट मैं वीडियो को क्लोज करने वाला हूँ बहुत जल्दी ही, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अब आपका, है ना। देखिए अब क्या करें, एक्चुअली मैं अटैच नहीं करूँगा तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। और आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा, ईमानदारी से पेपर करिए। जैसे देखिए मैं सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए कहता है ये बराबर इसके है और ये एंगल बराबर इसके है, ठीक है। BC बराबर BC एंड BD, अब इसके बराबर पूछा जा रहा है। हमेशा कॉन्ग्रेंसी का एक नियम है, दो चीजें दिखती है तीसरी नहीं दिखती है। जो मैंने अभी कहा था ना, कॉन्ग्रेंसी अभी मिटा दिया गलती से मैंने, तो ये A है, ये C है और ये D है। तो देखिए ये बराबर इसके, ये बराबर 1 ले और 2 लिख दीजिए और ये कॉमन साइड, तो S A S से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये दोनों C P C T, ये याद करिए, ये इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, है ना, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। और याद नहीं हो रहा तो याद रखिए CP CT, चुलबुल पांडे सिटी बजाए, CP चुलबुल पांडे सिटी बजाए, याद रखिएगा आप बिल्कुल, बहुत ही, यानी कि बाकी चीजें CP CT से प्रूव कर दीजिए। कम से कम पेपर में आपको 3 क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं, क्योंकि 27 मार्क्स है आपका, और कहीं नहीं आ रहा, यहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर ये ऐसे ऐसे फिगर बना हुआ है। मैं अब नंबर वगैरह नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें टाइम लग रहा है। अब कहता है ये एंगल बराबर इसके है, ये साइड बराबर इसके है, बस अपनी थोड़ी सी नजर को सीधा करिए, देखिए ये कॉमन साइड है, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ये वाला, यानी कि ये और ये कॉन्ग्रेंट हो गया, तो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो अब BD बराबर AC होगा, ये वाला इसके होगा CP CT से, ABD ABD ये वाला इसके होगा, तो हाँ होगा, सब CP CT बाकी से होगा, ठीक है ना। बिल्कुल मैं हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन भी देखिए फिगर में, क्योंकि मैं जब इतनी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ तो मुझे करना क्या, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। अब देखिए यहां पे ये कहता है 90 है, सारा रिवीजन में अभी आधे घंटे बस आप दे दीजिए, बिल्कुल आपका स्किप करके देखिए चाहे वीडियो को, जो क्वेश्चन आपको आता है वहाँ फास्ट हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि ये एंगल है, तो CD बाइसेक्ट AB, यानी कि CD बाइसेक्ट AB, यानी कि ये बराबर इसके प्रूफ करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, हमारे को क्वेश्चन में ये बराबर इसके दिया है, गिवन लिख दीजिए, जो क्वेश्चन में दिया है वहीं से लिखिए गिवन, टू प्रूव करना है कि ये बराबर इसके। तो देखिए ये बराबर इसके 90 है, पहला काम। दूसरा ये एंगल बराबर इसके है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और तीसरा साइड एंगल साइड। बच्चे यहाँ AAS में और ASA में कंफ्यूज होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। AAS का मतलब है दो एंगल और तीसरे नंबर पे, जैसे ऐसे देखते हैं हम ट्रायंगल को, A फिर S, और एंगल साइड एंगल का मतलब ये एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो ASA होता है। तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ ये एंगल 1 बराबर 2, 1 2 3, एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गया। और बाकी इसके बाद ये वाला चीज AB बराबर AO बराबर BO, ये हुआ आपका। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा क्या गया है, अब जरा ध्यान दीजिए। मैं बिल्कुल ही आज, मुझे हालांकि टाइम सही ईमानदारी से बताऊं कि 10th क्लास का जब मैं कर रहा होता हूं तो पूरा सिलेबस होता है कवर करने के लिए, और ये तो हाफ है, तो मैं बड़ा रिलैक्स होके ही कर रहा हूं, क्योंकि कल मैंने बहुत जल्दीबाजी में वीडियो बनाया ये सोच कर कि कहीं ज़्यादा ना टाइम लग जाए, लेकिन हाफ सिलेबस मेरा बिल्कुल एक्यूरेट
30 मिनट्स में ही हो गया था। तो आज इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कल कमियाँ रह गई थी, और हाँ, जिन बच्चों ने कल का वीडियो देखा या किसी के बड़े भाई बहन जो 11th में हैं जिनका पेपर कल है, उनके लिए भी ऑल द बेस्ट अभी से। तो वो सैम्पल पेपर एक ज़रूर सॉल्व करके देखें ताकि उनकी राइटिंग की स्पीड बनी रहे। और मैथ्स वाले भी पेपर, जो भी आप पेपर करते हैं एग्जाम से पहले 1-2 सैम्पल पेपर जरूर अटेम्प्ट करके देख लेते हैं। तो ये कहता है ये एंगल बराबर इसके है 90 डिग्री है। अब कहता क्या है कि बीपी बीक्यू बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स एंगल ऑफ ए। अब यहाँ पे कहता है ए पी बी और ए क्यू बी, ए पी बी ए क्यू बी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। और कहता है कि एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी कि ये एंगल का बाइसेक्टर है 1 बराबर 2, गिवन में है ये। और कहता है कि बी टू द आर्म्स एंगल ए शुड एट कॉन्ग्रुएंट, और उसके बाद ये हमें इक्वल करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले कह रहा है कि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो एक तो आपको कंडीशन यही दिखता है, दूसरा ये साइड भी दिख रहा है, और तीसरा ये 90 दिख रहा है। अब जरा ध्यान दीजिए, एंगल फिर एंगल और ये साइड, एंगल एंगल साइड से हो गया कॉन्ग्रुएंट। और आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं, ऐसे इसी के जो प्रूफ करना है ना वो ऐसे लगा दीजिए, इन ये यहां लगा दीजिए कॉन्ग्रुएंसी की जगह एंड। त्रिभुज ए पी बी और ए क्यू बी में, अब लाइन से लिखिए, ये बराबर इसके, ये बराबर पी बराबर क्यू के 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब हालांकि यहाँ P है और ऊपर Q हो गया है, तो कोई नहीं, इसको मैं 1 यहाँ लिख देता हूँ, 2 यहाँ, ताकि सिमेट्री थोड़ी अच्छी रहे। ये आपका गिवन है, ठीक है। और एक AB कॉमन है, AB बराबर AB। तो इस तरीके से क्या हुआ, एंगल एंगल साइड बाय AAS, सीधा लिखिए बाय AAS, है ना, ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लिखिए, फिर ये दोनों लिख दीजिए, ये बराबर इसके होगा CPCT से। अब जरा देखिए, 3 क्वेश्चन इसके तीनों ही इंपॉर्टेंट है ना, और एक क्वेश्चन में 101% आपके पेपर में होगा। मैं बिल्कुल जो चीज़, और मैं इसीलिए टाइम लग रहा है कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, कि किसी की तैयारी अभी तक भी ना हो तो 2-4 नंबर तो मेरे वीडियो को देखकर वैसे भी ले लेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, ये और ये बिल्कुल जो मैं तरीका बता रहा हूं, देखिए ये 1 इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं नंबर नहीं लिख रहा, इस एंगल में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। मैं केवल यही इतना ही समझ जाएंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 गिवन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 3, 1 और 2 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ मैंने 3 को ऐड किया है। अब देखिए साइड एंगल साइड से ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, बिल्कुल आसान है, ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, बाकी CPCT से हो गया। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये भी और इजी है। जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल के बराबर है, ये बराबर इसके। और तीसरा क्या कहता है कि DP इज द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट के लिए ये चाहिए, ये एंगल 1, 2, 3 और 4, सेम चीज जो मैंने यहाँ लिखा है। एंगल 3 बराबर एंगल 4 है, गिवन है, इसमें मैंने ये 5 ले लिया, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 हो जाएगा। देखिए 3 प्लस 5, 4 प्लस 5, दोनों तरफ मैंने 5 ऐड किया, यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए एंगल साइड और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, एंगल ये साइड और ये पूरा एंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाकी आपका CPCT से हो जाएगा। इसका जो अगला क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी है, लेकिन पेपर में अक्सर आता है एक क्वेश्चन, इसलिए मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल है, लोग डरते हैं क्योंकि अब हमारे पास और कुछ है नहीं इसमें। बस आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इस पेपर को, क्योंकि मैं अभी इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचा दूँ मैं कल तक। अब कहता है कि यहाँ पे M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB।
ए बी का मिड पॉइंट ये है, ऐसे ऐसे निशान लगा दीजिए, यानी कि मिड पॉइंट है। और दूसरा कहता है कि सी इज ज्वाइन टू एम प्रोड्यूस टू डी सच दैट डी एम बराबर सी एम, ये भी इसके बराबर है। ठीक है जी। तो कहता है कि ए एम सी जो कह रहा है ए एम सी और इधर कहता है बी एम डी। जरा ध्यान दीजिए, देखिए एक चीज और मैं ट्रिक बता रहा हूं, 3 एंगल और 3 ही साइड होते हैं एक ट्रायंगल में। उन तीनों एंगल और तीनों साइड को एक बार अलग लिख लीजिए लेफ्ट एंड राइट में, देखिए कौन किसके बराबर है, आप समझ जाएंगे कौन किसके बराबर है। ए एम सी देखिए एस दिख रहा है, साइड दिख रहा है, बस एक चीज नहीं दिखता, मैं पहले कह रहा हूं ये रहा एंगल 1 बराबर 2 प्रूव हो गया, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद आप ये बराबर इसके बता सकते हैं, ये एंगल बराबर इसके बता सकते हैं, यानी कि 3 बराबर 4। अगर मैं 3 बराबर 4 करता हूं सीपीसीटी से तो मैं इस लाइन को पैरेलल बता सकता हूं कि AC बराबर BD होगा। अगर AC BD के बराबर होगा तो ये 90 है, तो मैं इसको 90 बता सकता हूं, है ना, क्योंकि दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं 180 होते हैं। और वो 90 अगर DBC हमारा 90 प्रूव हो गया, अगला पार्ट है, तो DBC ABC के कॉन्ग्रेंट हो गया। देखिए साइड और ये एंगल और ये साइड कॉमन है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गया, है ना, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद अगर इक्वल है तो CM बराबर हाफ AB। देखिए CM बराबर किसके होगा, सबसे पहले AB के होगा, CM बराबर AB होगा। ठीक है जी। और AB का आधा है देखा जाए तो CM AB के बराबर है, तो CM बराबर हाफ ऑफ AB कैसे होगा, तो देखिए वो मैं गलत लिख रहा हूं, CD बराबर, है ना, CD बराबर AB होगा, तो CD का हाफ 1/2 CD करूंगा तो 1/2 AB हो जाएगा। अब जरा देखिए AC का हाफ हो गया CM और AB यही लिख दीजिए, प्रूफ, यानी कि अगला पार्ट भी प्रूफ हो गया। कहने का मतलब दो भुजाएं बराबर है तो जो इसका आधा है वो इसका भी आधा होगा, सिंपल सी बात है। अब जरा मैं इसके अगले एक्सरसाइज पे आऊं और एक क्वेश्चन और थ्योरम भी बता देता हूं जो पेपर में 101% आपको कल मिलेगा। 101% कह रहा हूं, 101%, यानी कि मिलेगा तो मिलेगा। अब ये भी आप समझिए कि कोई भी ट्रायंगल है, ये हालांकि मैंने वीडियो में पहले भी बना रखा है, कि अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और इसका परपेंडिकुलर है ना, ये भुजा AB बराबर AC है, ठीक है, तो देखिए ये कॉमन है, ये 90 है, RHS से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 1 B बराबर C हो जाएगा। देखिए ये 90, इसका ये 90, ये हाइपोटेन्यूस इक्वल दिया है, ये कॉमन, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस हो गया, साइड हो गया और हाइपोटेन्यूस से कॉन्ग्रेंट हो गया, तो मैं कह सकता हूं B बराबर C होगा सीपीसीटी से। अब अगले क्वेश्चन को देखता हूं कि अगर B बराबर C है तो क्या साइड इक्वल होगा, यानी कि इसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी कहते हैं। कहने का मतलब इसको हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय। तो जरा ध्यान दीजिए, ये बराबर इसके दिया है तो एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट होगा तो हम ये कह सकते हैं ये बराबर इसके होगा सीपीसीटी से। कोई कहे क्या ये एंगल इसके बराबर होगा, तो होगा। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद हम हर चीज के बराबर प्रूव कर सकते हैं। यही क्वेश्चन था हमारे पास 7.2 का। कहता है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABAC है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O। अब देखिए कहता है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट एट O। तो कहता है कि OB बराबर OC 101% होगा, AO ये एंगल बराबर इसके होगा। देखिए कैसे होगा, ये पहले तो मैं शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि AB बराबर AC है तो एंगल B बराबर एंगल C होगा, हाफ ऑफ एंगल B बराबर हाफ ऑफ एंगल C होगा। जब ये एंगल बराबर इसके होगा तो OB बराबर OC होगा। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बिल्कुल ही। जब ये दोनों भुजाएं बराबर देखिए, जब भुजाएं बराबर हैं तो एंगल इक्वल होंगे, जब एंगल इक्वल है यानी कि कोण बराबर होंगे, जब कोण बराबर है तो भुजाएं इक्वल होंगे। अब इंग्लिश में देखिए, जब साइड्स इक्वल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स इक्वल, व्हेन अपोजिट एंगल्स इक्वल देन अपोजिट साइड्स इक्वल। बहुत सिंपल है। अब जरा हम ध्यान दें कि कुछ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं इसमें करके दिखाऊंगा अभी, और पूरी रिवीजन अगर आपकी हो रही है 45 मिनट के अंदर भी
कोशिश तो मेरी 30 मिनट की है, देखते हैं अभी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो देखिए कि ये है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये 90 है और ये 90 है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए अगर मैं इसको 90 लेता हूं, ये कॉमन एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर कहेगा ये बराबर है तो देखिए ये बराबर इसके दिया है ना, तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो कहूंगा मैं ये बराबर इसके होगा। कोई कहे ये ए बी बराबर ए सी है तो ये बराबर इसके प्रूव करो, तो होगा, देखो कैसे होगा। ये कॉमन, ये बराबर इसके है, पहली बात। ये 90 दिया है ये साइड, तो एंगल साइड से फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये बराबर इसके। बिल्कुल सिंपल है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है मुझे, देखिए एक क्वेश्चन में ये बता देता हूं, और बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है। कई बच्चे डरते हैं कि क्या होगा। देखो ये दोनों बराबर इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल बराबर इसके होगा। ये दोनों साइड इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल बराबर इसके होगा। अब ये दोनों, क्योंकि देखो ये 40 से 70, तो ये भी 40 से 70 तो इक्वल होगा, इन दोनों का सम बराबर इसके होगा। प्रूव। क्वेश्चन नंबर ये 5th था, बिल्कुल सिंपल। हालांकि दूसरा तरीका है, इसको मैं ऐसे करके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, लेकिन उसमें जाना क्या, जब एक ही तरीके से ये दोनों इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों एंगल इक्वल, दोनों को जोड़ दिया, LHS का इधर का भी जोड़ दिया, आंसर है। अब एक क्वेश्चन जो 7th है और 8th है, जो कि इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली मेरे पास डिमांड है कि ये क्वेश्चन बता दीजिए। कई मेरे व्यूअर्स हैं वो जान गए हैं कि मैं मैथ्स, इंग्लिश, साइंस वगैरह हर सब्जेक्ट को करता हूँ, तो उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं मुझसे, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ बता दूँ। अब देखिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 6th क्वेश्चन है, ABC, और कहता है कि BA प्रोड्यूस टू D। अब जरा ध्यान दीजिए, ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, कहता है इसको बराबर कर लिया। अब जरा ध्यान दो, एंगल 1 बराबर 2, एंगल 3 बराबर एंगल 4, क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4 मिलकर क्या होगा 180, ट्रायंगल्स एंगल है ये। अब मैं कह रहा हूं 1 and 2 तो इक्वल है, तो 2 and 3 को ले लिया मैंने, क्या होगा 180, तो एंगल 2 + 3 क्या होगा 180/2, 90 डिग्री। प्रूव्ड, ठीक है। यही 90 प्रूव करना था, क्वेश्चन नंबर 6। 7th भी यही है, कहता है कि अगर ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ए 90 है तो AB बराबर AC है, तो एंगल, जरा ध्यान दीजिए, और भी सिंपल क्वेश्चन है कि ये 90 है और ये दोनों बराबर इक्वल है, तो साफ सी बात है ये 45 होंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। 90 + 1 + 2 है ना, 1 + 2 क्या होगा 90 हो जाएगा, और दोनों एंगल 2 एंगल 1 बराबर 90, तो एंगल 1 हो जाएगा 90/2 45। यानी कि साफ सी बात है कि जब ये एंगल 90 है तो ये दोनों 45 होंगे, तभी इक्वल है। इसको हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पेपर, ये सारे आपको लगता होगा कि टफ है, हालांकि ये कुछ भी टफ नहीं है इसमें। जैसे कहता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज है, तो उसके सभी कोण कितने होंगे 60 के होंगे, तो कैसे होंगे। देखिए 1 2 3 ABC, कोई कहता है AB बराबर AC, तो एंगल 1 बराबर 2, यहां ये रीजन में लिख दीजिए, खामों का ज्यादा लैंग्वेज बढ़ाने की जरूरत नहीं। अब एंगल 2 बराबर एंगल 3, क्योंकि ये बराबर ये BC बराबर AB, ठीक है, तो 2 3। अब यानी कि इसलिए क्या होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर एंगल 3 बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। अब तीनों को जोड़कर क्या होगा 180 हो जाएगा, तो 3 एंगल 1 बराबर 180, तो एंगल 1 हो जाएगा 180/3, 60 डिग्री। प्रूफ। यही प्रूफ करना है कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60-60 होते हैं। जब तीनों बराबर हैं तो 60-60 ही होंगे। क्लियर है कि हम देखो ये बराबर इसके होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल, ये बराबर इसके होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल। अब इस हिसाब से ये इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर, तो तीनों इक्वल, और तीनों को जोड़ दीजिए, बराबर लिखिएगा। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो मिलाकर आपका हो गया 180 डिग्री। अब इसके बाद अब हमारे पास एक एक्सरसाइज और है, इसका ये क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता ही देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग नहीं रहा है,
जल्दी जल्दी क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ तो हो भी पा रहा है। तो देखिए पी है, ए है और ये बी है। तो जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस BC है, ए एंड डी है, और इसके बाद कहता है AD एक्सटेंडेड BC एट P, तो ABD, A B और ये D किधर है थी, हाँ यहाँ है, ये वाला ट्रायंगल ABD, और कहता है कि ACD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, पहले मैं फिर से लिख लेता हूँ, दोनों ये साइड इसके इक्वल है, ये कॉमन है ना, और उसके बाद कहता है कि सेम बेस है, साइड है BC है, AD एक्सटेंडेड टू BC एट P है, तो ठीक है जी। अब जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि ये और ये, अब इसमें दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और सेम बेस पे हैं। अब क्वेश्चन में कहता है कि एंड वर्टिसेस A and D are on the same side, A and D are on the same side, ठीक है। अब if AD is extended to intersect BC at P, अब BC को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ABD ABC और DBC, हाँ जी देखिए थोड़ा सा आप समझिएगा, ये भी कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस और ये भी आइसोसेलेस है, तो साफ सी बात है अगर ये दोनों आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड भी इक्वल है, ये दोनों इसके बराबर है, ये कॉमन है, तो एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। साफ सी बात है, ऐसे ही हो गया, एस ये साइड और ये साइड एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट होने का CPCT से मैं आगे कर सकता हूँ कि एंगल इसके बराबर हो जाएगा, फिर उसके बाद ये एंगल ऑलरेडी इसके बराबर है तो एंगल साइड से भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो फिर मैं BP बराबर PC लिख सकता हूँ। बहुत ही सिंपल है। एक और क्वेश्चन है जो देख लीजिए, शॉर्टकट में बता देता हूँ, टाइम ज़्यादा होने लग गया। ये थोड़ा सा मैं एक्चुअली इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा मुझे भी मज़ा आ रहा है, काफ़ी दिनों के बाद मैथ्स को देख रहा हूँ मैं, है ना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद मैं पूरे ही ABC, चलो मैं ABC ऊपर का ट्रायंगल यूज कर लूँगा, इसको PQR, और इसमें कहता है ये जो मिड पॉइंट है ना M, ये बराबर इसके, और ये मीडियन PQPR और ABBC बिताई देते हैं। कामों का 2-4 मिनट के चक्कर में काम खराब हो जाता है, बच्चों को समझ में नहीं आए तो ऐसे का फायदा नहीं है, कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, ABBC एंड मीडियम AM। देखिए क्वेश्चन को मैं ये बताता भी हूँ कि करना कैसे, ABC और दूसरा है PQR, है ना। मैं इसको पूरा ही करके दिखाता हूँ आपको, ये M मन में आ रहा है मेरे कि इसको पूरा ही करना चाहिए, तो मैं आज कर ही देता हूँ इसको। देखिए कहता है AB, BC एंड AM आर रेस्पेक्टिवली इक्वल, AB बराबर PQ, BC, हाँ जी, BC बराबर QR और AM ये ऊपर लिख देते बराबर PN, ये तीनों गिवन है। क्लियर। अब जरा देखिए, मैंने नीचे इसको इसलिए लिख लिया है कि इसको मैं हाफ BC कर दूं, हाफ QR, बस यही हो गया प्रूव। इससे क्या हो जाएगा, BM बराबर QN, क्योंकि हाफ ऑफ BC BM हो जाएगा क्योंकि मीडियन है, हाफ ऑफ QR QN हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, S से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इससे ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया, ठीक है ना। अब ये एंगल हो गया तो SAS से ये दोनों ही ट्रायंगल पूरा कौन देखिए, साइड एंगल, ये साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। और हमें बचा क्या है, हम बस ये प्रूव करने का हो गया सारा ही हो गया, ठीक है जी। अब है, कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB AC के बराबर है तो एंगल भी, वो पहले मैं बता चुका हूं कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बराबर इसके है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर डाल दीजिए, कॉन्ग्रुएंट हो गया RHS से तो ये बराबर इसके हो जाएगा। अब आपका ये, अब केवल एक ही चैप्टर रह गया है, वो हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूले में लास्ट के 4th, 5th और 6th क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हीरोन फार्मूला भी समझा ही देते हैं, जिस बच्चे को इसमें फॉर्मूले लिखेंगे इसके भी नंबर हैं, तो आप समझिए बहुत आसान है ये।
कि किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन जैसे कहता है 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर पेरीमीटर 14, 18 10 और पेरीमीटर 14 यानी कि एंगल्स ये साइड सी। सबसे पहले होता क्या है, तीनों साइड को जोड़कर हम पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। तो सी क्या होगा 42 माइनस 28, ये हो गया 14। अब जरा ध्यान दीजिए, तीनों साइड आपका निकल गया तो एस क्या होगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये सबके नंबर होते हैं 42 बाई 2 21। फिर आपका एरिया निकाल दीजिए, है ना, 21 21 माइनस 18 21 माइनस 10 21 माइनस 14 करके आप फिर उसको आप फैक्टर कर लीजिए एरिया निकल। अब अगले क्वेश्चन में कहता है 12 17 एंड 25 है, रेशियो का क्वेश्चन 101% एक आएगा, ठीक है। इसको तीनों को x ले लीजिएगा, जैसे 12x है प्लस 17x है प्लस ये x है बराबर अब पेरीमीटर 540 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 540 बाई 54 आ रहा है, तो 10 हो गया, तो ये हो गया 120 170 एंड 250। फिर s निकालिए, फिर एरिया निकालिए। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल है 30 है, तो साफ सी बात है 30 है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, पेरीमीटर 12 है, मतलब 12, तो दूसरा भी 12 24, तो अगला 6 होगा, है ना, क्योंकि पेरीमीटर आपका दिया हुआ है और ईच इक्वल साइड 12। तो देखिए एस निकल गया, एस निकल गया 30 बाई 2 15, फिर ये फार्मूला निकल गया, है ना। मैं एक्चुअली पूरे ही देखा जाए तो हीरोन फार्मूला बहुत ही ईजी है। उम्मीद है, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है, मुझे नहीं पता मैंने कितना टाइम लिया है, क्योंकि मैंने कोशिश की है, क्योंकि मुझे एडिट करना नहीं है, ऐसे के ऐसे मुझे अपलोड करना है, तो मैं कोशिश की है कि पूरे के पूरे एक्सरसाइज को अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं, कल मॉर्निंग में भी आप भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। कल मॉर्निंग में सुबह उठकर कान में लीड लगाइए और सुनते रहिए। एक बार आप देख लीजिए, एग्जाम जाने से पहले आपका 101% 10-15 नंबर तो बढ़ ही जाने हैं, और मुझे नहीं लगता आप किसी भी तरीके से नंबर कम ले पाएंगे। क्वेश्चन को छोड़िए मत, सॉल्व करने में जो क्वेश्चन टफ लगे उसको बाद में करिए। उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और कल 11th का भी इंग्लिश का पेपर है, मैंने दोनों ही वीडियो डाल दिया है, हालांकि 9th का जो वीडियो थोड़ी डिले करने के लिए सॉरी, क्योंकि 9th वालों की भी डिमांड थी, तो मैथ्स की फैकल्टी से सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने देर की है, लेकिन वीडियो बहुत अच्छा बनाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैंने पूरी कोशिश की है। बाकी तो असली व्यूअर्स आप लोगों के रिमार्क से ही पता चलता है कि मैंने कैसे बनाया है। अपना काम तो हर किसी को अच्छा लगता ही है, तो उम्मीद है आपको मेरी ये पहला पसंद आई होगी। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू।